बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम फिर से आ चुके हैं एक और नई वीडियो में। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। मुझे पता है आपके सिलेबस में है एंड मैं बिल्कुल पक्के आपको करवा दूंगा। एंड आपको पढ़ने की ज़रूरत है, मतलब है सॉरी मेरी पहली वीडियो है, थोड़ी वो हो रही है, मतलब चल छोड़ो। पर हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोई। तो बेटा पहले चैप्टर का मतलब समझो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या, ऑर्गेनिजम्स को क्या होता है। ऑर्गेनिजम्स जिस चीज़ में सेल है उसे हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब ये मत कहना कि रिमोट भी ऑर्गेनिजम्स है क्योंकि इसमें सेल है, क्योंकि यहाँ पर दूसरे सेल की बात हो रही है, वो सेल की बात नहीं हो रही है। तुम्हारे रिमोट को चलाते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में है। अभी हम जो इंसान के अंदर सेल होते हैं और ऑर्गेनिजम्स, उनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जिनके अंदर सेल होते हैं। ओके, अब देखो बच्चों, साफ सीधी बात है कि फ्रेंड मतलब क्या होता है, दोस्त। इतना तो पता ही होगा। मित्र, आपके ही बहुत मित्र है, ठीक है। फोई मतलब क्या होएगा, दुश्मन, आपके दुश्मन। तो बच्चों देखो, हमें पहले दोस्त बनाने होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जब भी तो हम दुश्मनों से लड़ पाएंगे, है ना। तो इसलिए हम पहले जल्दी से पढ़ लेते हैं ताकि बिना देरी किए तो लेट्स गो एंड आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो पहले आप देखोगे इंट्रोडक्शन आता है भाई। तो पहले तो आगे हमारा इंट्रोडक्शन, ये इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन, ये बेटा ये जो तुम्हें दिख रखी है ना, ये तुम्हारी लाइन है, ये वाली, ये तुम्हारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो है डेफिनेशन है। इसको आप याद कर लो और समझ लो। सबसे पहली बात तो समझना है, क्योंकि अगर आप समझोगे नहीं तो फिर तो रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी। तो चलो पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं अपना बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो स्मॉल दैट दे कैन बी ओनली सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज ये दोनों ना एक ही चीज़ है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नाम दे दिया है माइक्रोब्स। जैसे कि आपके नाम कुछ और होता है और आपके घर में कुछ और नाम लेते हैं, वैसे ही इनका यही हाल है। इसकी डेफिनेशन बताना क्या चाह रहा है, वो ऑर्गेनिजम्स, कौन से ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत छोटे होते हैं और हमें अपनी आंखों से नहीं दिख सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। दिखेंगे तो सिर्फ माइक्रोस्कोप से, बिल्कुल दिखेंगे, ये नहीं कि दिखेंगे पर माइक्रोस्कोप से दिखेंगे। एंड यही आपकी डेफिनेशन हो चुकी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, है ना। और इसे अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है, तो अच्छा होगा। The study of microorganisms is now as microbiology। तो हम पढ़ने वाले हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जानते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखिए, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स आर हार्डी एंड कैन बी फाउंड इन almost any kind of environment, hot desert, polar ice caps, salt water, marshlands and inside other organisms। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमें पाए जाते हैं एनवायरनमेंट में। कहाँ पाए जाते हैं, हॉट डेजर्ट में, पोलर आइस कैप्स में, सॉल्ट वाटर, मार्शलैंड एंड इनसाइड अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इनके अंदर बहुत से ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, आपको ये समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ। ये जो क्वेश्चन है ना, डेफिनेटली आपके पेपर में आएगा, बिल्कुल आएगा। तो आप इसको अच्छे समझ लिए, बहुत इजी है। आप लिख कर आइए, दे आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
इसके 5 ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। अब वो कौन कौन से होते हैं? बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजाई, वायरस। ये क्या होते हैं? ये ग्रुप्स होते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। अब इनको आगे देखते कि दिखते कैसे हैं, क्योंकि हम तो देख नहीं सकते अपनी आंखों से, तो कुछ वो जो है ना फोटो दिखाई गई हैं जो कि आपको बताएंगे ये कैसे दिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। और ये प्लीज़ याद कर लें, पेपर में ज़रूर आने वाला है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन। एंड ये बिल्कुल याद करके जाना और समझ के भी। अब ये देखिए, ये है बैक्टीरिया। ये जो आपको दिख रहा है, ये लंबे 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 कुछ इस तरह के ग्राफिक्स से बने हुए हैं, ऐसे ऐसे। ये क्या है? बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया देख लिया, आपके बुक में भी है ये। अब ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये भी आपसे वो पेपर में पूछ सकते हैं। ये देखिए आप जरा कि एल्गी के एग्जाम्पल आप देखेंगे तो क्या है? स्पायरोगेरा। क्या है? स्पायरोगेरा। और ये क्या है? और ये क्या है? बताओ जल्दी, क्या कहते थे? बताओ बताओ। नहीं पता? अरे पता होएगा यार। नहीं पता क्या? अरे पता होएगा, अच्छा मत करो। इसे कहते हैं च्लामिडोमोनास। च्लामिडोमोनास। क्या कहते हैं? च्लामिडोमोनास। ये पिक्का लिख के आता ना, दिख रही है स्पेलिंग? गलत मत करिए आना प्लीज़ यार, स्पेलिंग बिल्कुल गलत मत करके आना। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल। क्या है? एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल है ना। अब आगे पढ़ते हैं हम। यार अब आगे हम पढ़ते हैं अमोइबा। एक मिनट। हाँ सॉरी। प्रोटोजोआ, अमोइबा, पैरामेसियम। ये बहुत ज़रूरी है, अच्छे से याद हो जाएंगे। अमोइबा आपको पता होगा क्या होगा, आपने पहले 7th क्लास में पढ़ा था। ठीक है। पैरामेसियम होता है, कुछ इस तरह दिखता है आपको। या तो आपके ये ड्रॉ कर सकते हो या लिख सकते हो। अब नीचे पढ़ते हैं। अब ये है फंजाई के 3 है। ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? जो ब्रेड पे लग जाते हैं ना, वो होता है ब्रेड मोल्ड। ये क्या है? पेंसिलियम, एस्परगिलस। ये आपके 3 क्या है? एग्जाम्पल हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पढ़ते हैं बैक्टीरिया जी के बारे में, क्या है इसके बारे में। तो देखो इसका डेफिनेशन बहुत इजी है। दे आर सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है विच आर फाउंड ऑल अराउंड अस। ये हमारे आसपास है। अब ढूंढने मत लग जाना, इस पर ध्यान दो। दे आर मोस्टली सिंगल कॉल्ड टाइनी ऑर्गेनिज्म। ये बहुत छोटे होते हैं, सिंगल कॉल्ड टाइनी ऑर्गेनिज्म, बट दे लिव टुगेदर इन कंसिस्ट ऑफ मिलियंस। पर ये बहुत सारे होते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया आर फाउंड इन 3 डिफरेंट शेप्स। रॉड शेप्ड कॉल्ड बैक्सी बेसिली, स्फेरिकल शेप्ड कॉल्ड कोसी, स्पिरल कॉल्ड स्पिला। ये भी बहुत मैन है आपके लिए, आप प्लीज़ पढ़ें। एंड आपको पता हो गया होगा कि बैक्टीरिया क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे आसपास हैं, छोटे हैं, बहुत सारे हैं हमारे पास है, उन्हें हम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। एल्गी। एल्गी आपको पता है क्या होता है? एक मिनट हो जाओ। एल्गी क्या होता है? अगर तुम अपने घर के पास जाओ, जहाँ पर तुम्हारे घर में पानी का काम है ना, पानी भरते हो या कहीं पानी पड़ा है, तो वहाँ पर देखना एक ग्रीन सी चीज होगी। देखो यहाँ पानी पड़ा होएगा। ठीक है, यहाँ पानी है ना, अगर यहाँ पर पानी वाली चीजें होती है वहाँ जरूर होती है, और आ सकते तुम्हें वहाँ पे दिख जाएगा। जहाँ तालाब या नदी होते बहुत दिख जाएंगे। तो वहाँ पर ना एल्गी लगी होती है, देखा हो आपने?
ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन होती है, बहुत अलग अलग रहती है, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं हम। ये देखिए, ये आए हम हाँ, algae are simple plant like organisms which are usually aquatic in nature। ये एक प्लांट है, सिंपल प्लांट है, लाइक ऑर्गेनिजम्स विच आर यूजुअली aquatic in nature। ये नेचर में होना जरूरी है, ये होता है, ठीक है। दे कंटेन a cell wall and chlorophyll and can make their own food by photosynthesis। अब देखो भाई, ये तो वही वाली चीज आ गई कि जो चीज ग्रीन होती है ना, मान लो कुछ पत्ते होते हैं जो कि ग्रीन होते हैं, जिस चीज में ग्रीन होएगी, जो प्लांट ग्रीन होएगा उसमें क्लोरोफिल होगा, एंड जो प्लांट क्लोरोफिल होएगा तो अपना फूड बनाएगा। और फूड कैसे बनेगा? फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस आपने 7th क्लास में पढ़ा ही था अच्छे से। अब आगे देखो क्या होता है। एल्गी कैन बी अनसेलुलर और मल्टीसेलुलर, ठीक है। अनसेलुलर होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल आर डायटम्स, क्लाइमोडियम एंड स्यूअर्ड, ठीक है। ये होते हैं इनके एग्जांपल्स, या प्लीज याद करके जाएं तो अच्छा होगा ये सब कुछ। ये देखो, ये तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई, बड़ी भी नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़े। प्रोटोजोआ 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 आ गया है, तो चलो पढ़ते हैं प्रोटोजोआ। These are uncellular microscopic organisms similar to animal that can move about to capture food and are heterophoric in nature। ये नेचर में हेटरोफेरिक होते हैं, एंड ये जो होते हैं ना अनसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर मोस्टली एक्वेटिक इन नेचर। ये बहुत मोस्टली होते हैं एक्वेटिक, नेचर जो होते हैं ना एक्वेटिक उसमें होता है। अमोइबा पेरिमेसियम आर सम एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। ये दोनों ना बहुत इजी होते हैं यार, इनको आप पढ़ सकते हो। आगे चले यार। प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स, फंजाई 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 फंजाई। अब भाई फंजाई की बात आ रही है। फंजाई प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल आर कॉल्ड फंजाई। जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, अबे यार, जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता उसे हम बोलते हैं फंजाई। Fungi may be uncellular, yeast, a multicellular bread mold, and are found in warm and moist places. Fungi can be heterophoric, septophoric, or parasitic in nutrition. Example: yeast, rhizobium, bread mold, mushroom। मतलब इन सब चीज़ों पे लगती हैं, ठीक है। देखो चैप्टर में आपका ज़्यादा मुश्किल है नहीं, बहुत ही चैप्टर बना है, पर थोड़ा बड़ा है, कोई नहीं, हो जाएगा। आगे पढ़े। वायरस। तो बेटा वायरस की बात करें तो वायरस एक ऐसी चीज है जो कि एक वो होता है, मतलब जब वो इंसान के शरीर है, जो इंसान का शरीर है ना, इसकी स्माइली बना दो ना। जो इंसान का शरीर होता है ना, जब तक वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वायरस ना कुछ इस प्रकार दिखता है, मुझे याद नहीं आ रहा, ऐसे कुछ होता है। तो जब तक वो अंदर नहीं जाएगा ना, जब तक वो शरीर के अंदर नहीं जाएगा, जब तक वो डेड है। अगर वो बाहर है, इंसान के शरीर के बाहर है, तो वो डेड है। इंसान के शरीर के अंदर जाते ही वो जीवित है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गया, वो लिविंग है। समझ में आ गई बात? अब पढ़ लेते हैं। वायरस आर स्मॉलेस्ट दे any no cell. Virus can be only be seen in electron microscope. Virus can reproduce inside the bodies of their within the nearest virus like a non-living। देखा मैंने बताया क्या था, जब वो बाहर रहेंगे तो नॉन लिविंग, अंदर रहेंगे तो लिविंग। अभी कुछ एग्जाम्पल पूछ ले आपसे, तो अभी आपको याद हो तो कुछ साल 2022 ना, 2022 ही तो था कोरोना वायरस में।
तो वो कोरोना वायरस जो था ना वो भी एक वायरस ही था, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल है कोविड, कोरोना वायरस, इसका एग्जाम्पल ही हो गया। बहुत इजी है, आगे बढ़ो। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब भाई हमने क्या पढ़ा है, चैप्टर का नाम ही क्या था, फ्रेंड्स। अब ये बताओ, जो तुम्हारे दोस्त होते हैं यूजफुल तो होते हैं तुम्हारे लिए, ये तो है नहीं कि तुम किसी के पास भी जाओ तो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं, उसको दोस्त बना लो और तुम्हें अगले दिन पता है यूजफुल ही नहीं है तुम्हारे लिए, है ना। यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं हम। माइक्रो आर यूजफुल इन द फॉलोइंग वेज। इन फूड एंड बिहेवियर इंडस्ट्रीज, जो फूड में हेल्प करता है, जो मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन में, वो भी। इन एग्रीकल्चर, इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट। अब बेटा देखो, जो फूड का है ना, वो तो सबसे पहले आपको कर्ड आता है, कर्ड। अब तुम ये बताओ कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया है, सोचो 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 सोचो। हाँ बिल्कुल सही जवाब, लैक्टोबैसिलस। मेरी राइटिंग थोड़ी सही नहीं है, प्लीज थोड़ा वो करना। लैक्टोबैसिलस जो है इसका वो है, क्या है क्या है क्या है, नहीं पता। लैक्टोबैसिलस इसका एक पार्ट है जो कर्ड बनाता है, कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। कोई पूछे कर्ड मेकिंग बैक्टीरिया कौन सा है, लैक्टोबैसिलस है भाई। मेडिसिन में कौन सी काम आती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन जो होती है उनमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम आते हैं। एनवायरनमेंट में राइजोबियम, क्या होता है, राइजोबियम, ये देखो राइजोबियम, ये लिख दिया राइजोबियम, ठीक है। अब आगे बढ़े जरा। फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, bacteria help us making curd food. Lactobacillus are bacteria that stores milk and is used to make curd for milk. ये मिल्क से दूध बनता है ना, आपकी मम्मा ने रखा मिल्क, थोड़ा अच्छा सा कलर, ये रहा आपका मिल्क, रात को रखा भाई, उसमें ऐसा क्या हुआ, उसमें थोड़ी सी कर्ड डाली, ठीक है, इसमें से थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी कर्ड डाली इसमें। ऐसा रात को क्या हुआ, रात में जो अगले दिन आपकी जो जितना भी दूध था वो सारी कर्ड बन गई। क्या हुआ रात में, क्या उन्होंने कोई जंग लड़ी थी, नहीं, जंग वंग कुछ नहीं लड़ी थी। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है उन्होंने उसको कन्वर्ट करा, किसमें, कर्ड में, मिल्क से कर्ड में कन्वर्ट करा, ठीक है। समझ आ गया, पक्की बात, देख लो, ओके। फिर वो तो क्या ना, मैनी फंजाई लाइक मशरूम एंड मोरल्स आर एडिबल विच आर रिच, ठीक है। फंजाई लाइक मशरूम एंड मोरल्स आर एडिबल विच आर रिच, ठीक है। ईस्ट इज कॉमनली एम्प्लॉयड, बेटा ईस्ट के बारे में जो तुम खा रहे हो ना, ये एक मिनट रुको, ये तुम खा रहे हो ना ब्रेड, ठीक है, केक्स, इडली, डोसा, ढोकला, ये सब कुछ किस चीज से बनी है भाई, कौन बना रहा है ये। अब तुम कहोगे इंसान बना रहा है, भाई इंसान तो बना रहा है पर कोई बैक्टीरिया है जो बना रहा है, हाँ जी बिल्कुल है, ईस्ट। क्या है वो, ईस्ट, उसका मेन रोल है भाई चीजों में तो, ठीक है, इन चीजों में इनका मेन रोल है। मैं यार, ईस्ट इज आल्सो यूज्ड इन बेवरेज फॉर मेकिंग वाइन्स बाय द प्रोसेस। ईस्ट जो होता है ना वो भी करता है, जो वाइन होती है ना, वाइन उनको ही बनाता है वो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, मेडिसिन एंड वैक्सीन। तो बेटा आज की वीडियो यहीं खत्म होती है, वाला टॉपिक मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, इसको हम कल स्टार्ट करेंगे। एंड मैंने आपको चैप्टर पढ़ा दिया है अच्छे से,
यहाँ तक प्लीज़ प्रैक्टिस करके आए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तुम्हारे नालायक दोस्त बैठे हैं, उनको भी थोड़ा ज्ञान मिल जाएगा। एंड जब तक के लिए बाय बाय।